बिहार में जमीन के बदले नौकरी मामले में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव, पूर्व सीएम राबड़ी देवी और उनकी बेटी मीसा भारती को जमानत दे दी है। बुधवार को तीनों लोग कोर्ट में पहुंचे थे। कोर्ट ने सभी को 50,000 के निजी मुचलके पर जमानत दे दी है। इस मामले में अगली सुनवाई 29 मार्च को होगी। इससे पहले सीबीआई ने पटना में राबड़ी देवी और दिल्ली में लालू यादव से पूछताछ की थी। लालू यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती को कोर्ट से जमानत मिलने पर आरजेडी विधायक बिहार विधानसभा के बाहर लड्डू बांट रहे थे। वहीं बीजेपी विधायक पहले से धरने पर बैठे थे। आरजेडी विधायक उन्हें भी लड्डू खिलाने पहुंच गए। वहां धक्का मुक्की और मारपीट की नौबत आ गई थी। धक्का मुक्की में आरजेडी विधायकों ने बीजेपी विधायकों के कुर्ते तक फाड़ दिए थे। साथ ही बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर के हाथ से लगकर लड्डुओं का थाल बिखर गया, जिसे लेकर आरजेडी ने बीजेपी को खूब घेरा। बिहार विधानसभा में बुधवार को भी बीजेपी विधायकों ने जोरदार प्रदर्शन किया। बीजेपी विधायकों ने सदन का बहिष्कार कर दिया। बीजेपी विधायक लखेंद्र पासवान पर कार्रवाई को लेकर बीजेपी के नेताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। बीजेपी के विधायक पोर्टिको में बैठ गए थे। इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा के नेतृत्व में बीजेपी विधायकों ने विधानसभा में राजभवन तक पैदल मार्च किया। चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर एक बार फिर सीधा हमला बोला है। प्रशांत किशोर ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार को कहा है कि अगर उनमें हिम्मत है तो वो ये बोलकर दिखाएं कि लालू यादव और उनका परिवार भ्रष्टाचारी है। पीके ने कहा कि नीतीश कुमार के कुछ नहीं बोलने का मतलब साफ है। नीतीश कुमार इंटरनली खुश है कि नाराज हैं, हमारे पास इसका कौन सा लेंस है कि हम देखकर बता दें। लेकिन पत्रकार होने के नाते आप तो ये देख ही रहे कि नीतीश कुमार ने उसके पक्ष में भी कुछ नहीं बोला, विपक्ष में भी कुछ नहीं बोला। गोल गोल घुमा के इतना गोल गोल घुमा दिए कि उनको खुद ही नहीं पता चला कि वो क्या बोले। तो भाई, अगर उनको लगता है कि लालू यादव या लालू यादव जी के परिवार पर जो छापा पड़ा है ये गलत है, वो भ्रष्टाचार में नहीं लिप्त है, तो नीतीश कुमार को आकर बिल्कुल साफगोई से ये कहना चाहिए कि भाई हमारे सहयोगी हैं और इन पर भ्रष्टाचार का सारा जो आरोप है वो निराधार है। ये लाइव कहना चाहिए। और अगर ये नहीं कह रहे हैं तो अपने आप आपको पता है कि वो क्या कह रहे हैं। समाजवादी पार्टी की नेता डिंपल यादव लालू प्रसाद यादव से मिलने आरजेडी नेता मीसा भारती के आवास पर पहुंची। इस मुलाकात के दौरान उन्होंने लालू यादव से बातचीत की। जमीन के बदले नौकरी मामले में लालू प्रसाद यादव, मीसा भारती और राबड़ी देवी को राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिलने के बाद डिंपल ने लालू यादव से मुलाकात की है। बिहार की एक बीजेपी नेत्री का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वो हाथ में AK-47 और इंसास राइफल जैसे खतरनाक हथियार लिए हुए दिख रही हैं। ये नेत्री कोई और नहीं, पटना के मेयर पद का चुनाव लड़ चुकी श्वेता झा हैं। वो हाल ही में हुए मेयर चुनाव के प्रत्याशी भी थी। हालांकि वो मेयर पद के लिए निर्दलीय प्रत्याशी थी, चुनाव भी हार गई थी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने जमीन के बदले नौकरी घोटाले मामले को लेकर लालू यादव पर हमला बोला है। संजय जायसवाल ने कहा, किसने कहा कि नौकरी के बदले जमीन लीजिए? किसने कहा ग्वालों से 70 लाख की प्रॉपर्टी लीजिए? आप जो कर्म किए हैं उसकी सजा भुगत रहे हैं। दिल्ली में न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में आप 4 लाख में 4 मंजिला घर खरीदते हैं और पूछते हैं कि फंसाया जा रहा है। किसने कहा था आपको कि गरीबों से पैसे लेकर के और नौकरी के बदले जमीन लीजिए? किसने कहा था आपको कि आपके गोपालगंज में जो गाय दुहने वाला है उससे आप 70 लाख की प्रॉपर्टी लीजिए? किसने कहा था आपको कि आप होटल रेलवे का दीजिए और उसके बदले पटना में जमीन लिखवाइए? तो आप जो कर्म किए हैं उसकी सजा भुगत रहे हैं। लेकिन अफसोस ये है कि एक जनरेशन अपराध करता है तो अगला जनरेशन उसको ठीक करने का प्रयास करता है। तेजस्वी यादव भी आदतन घोटालेबाज है। पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने महागठबंधन की सरकार पर हमला बोला है। सुशील मोदी ने कहा है कि सीबीआई के पास पुख्ता प्रमाण है जिसके आधार पर कार्रवाई हो रही है। जेडीयू के ही दस्तावेज के आधार पर कार्रवाई हो रही है। नीतीश जी या कोई भी लालू परिवार को बचा नहीं सकता। देखिए, ये जो नौकरी के बदले जमीन लिखवाने का मामला है, जिसके सारे दस्तावेज जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी ने सीबीआई को उपलब्ध कराया था। जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे उसी समय श्री ललन सिंह और स्वर्गीय शरद यादव ये लोग गए थे मिलने के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह से और ज्ञापन दिया था और कहा था कि इसकी जांच सीबीआई से कराई जाए। ये बात अलग है कि यूपीए की सरकार थी, मामले को दबा दिया गया। उसी मामले में प्राथमिकी दर्ज हुई है और ये प्राथमिकी तब दर्ज हुई जब बिहार में महागठबंधन की सरकार नहीं थी और उस प्राथमिकी के अंदर 12 ऐसे मामले पाए गए हैं जिनके अंदर की 12 लोगों ने जमीन दिया है और जिनको रेलवे में नौकरी मिली है।
तो इसलिए बहुत पुख्ता प्रमाण है सीबीआई के पास, जिसके आधार पर कार्रवाई हो रही है। लालू यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती को कोर्ट से जमानत मिलने पर आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा कि जनता की इच्छा को न्यायालय ने स्वीकार किया है। न्यायालय पर हम लोगों को पूरा भरोसा था। तेजस्वी कमजोर और गरीबों के लिए लड़ रहे हैं।